पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर भोर को आपने इतने भाई बहनों को एक मन चित होने दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं इस कड़ी हम वचन के माध्यम से आपके सम्मुख आते हैं। ये पिता परमेश्वर मुझे आप बोलने के लिए प्रभु आप ही मेरे मुख से बोलिए और सुनने वाले हर एक लोगों के से आप बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। वचन के माध्यम से बातचीत कीजिए कि पिता परमेश्वर हम आप में और दृढ़ और मजबूत बनने पाए और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही कर पाए। सारे गुनाहों को आपके सम्मुख मार लेते हैं पिता। हमने आपके विरोध में जाने अनजाने बहुत सारे पाप किए हैं। अपने प्रिय पुत्र यीशु के अनमोल लहू से हमारे पापों को शुद्ध पवित्र कर और इस खड़े आपकी हमारी सहायता मदद कर प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग बीज बोने वाले दृष्टांत के वचन जो कि मत्ती, मार्क और लूका सभी सुसमाचार में है, तो उस वचन को एक बार मत्ती 13:1 से 9 को मैं पढ़ती हूँ। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। के बाद 13:18 उसके बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या को भी एक बार मैं पढ़ती हूँ। 18 से 27 तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना तक। आमीन। इस प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जब इस संसार में लोगों के पास अपने वचन को सुनाते हैं, वे दृष्टांतों के माध्यम से सुनाते हैं। और वे इसका उत्तर भी वो दृष्टांतों में इसलिए सुनाते हैं। इसी अध्याय में हमने बीच में देखा दृष्टांतों का उद्देश्य कि लोग ताकि देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत के माध्यम से या उदाहरण के माध्यम से लोगों को समझाने का यही उद्देश्य था, ताकि जो समझेंगे या जो सुनेंगे, जिनको समझ है वे समझेंगे और जो नहीं समझेंगे वे नहीं समझेंगे। इस तरह की बातें वे लिखे हैं। अपने चेलों से ये दृष्टांतों को उन्होंने कहा था और अन्य लोग भी जो उनकी बातों को सुनते थे
और इस बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में चेले फिर उनके चेले उनसे पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और तो उन्हें उसका अर्थ भी उनको बताया। और जैसे मार्ग के किनारे के बीज वे हैं जिससे पक्षियों ने आकर चुग लिया। जो कोई राज का वचन सुनकर समझता और मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। पिछले दिनों हम लोग शैतान हमारे मन से, हमारे हृदय से वचन, हमारे हृदय रूपी भूमि से वचन को छीन लेता है। और दूसरे प्रकार का जो भूमि है, हम मनुष्य जाति का जो यहाँ हृदय है वो 4 प्रकार के भूमि के समान दर्शाया गया है। तो पहले प्रकार का भूमि में जो इस प्रकार है जिसे शैतान चुरा कर वचन को उठा ले जाता है, छीन लेता है। और दूसरे प्रकार का जो भूमि है वो पथरीली भूमि है। वो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसमें मजबूती नहीं रहने के कारण या जड़ नहीं पकड़ने के कारण थोड़े ही दिन का रहता है, और उसके पास जो भी क्लेश या उपद्रव जो आता है और उसके कारण वह ठोकर खा लेता है और वचन को भूल जाता है। उसका हृदय में वचन उसके हृदय से चला जाता है। और तीसरे प्रकार का भूमि जो झाड़ियों में बोया गया हुआ यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबा देता है। और अच्छी भूमि में जो बीज बोया जाता है, बीज जो है वचन को दर्शाया गया है। तो सभी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग सभी इस दृष्टांत को पढ़े हैं कई एक बार और जानते हैं इस दृष्टांत को, लेकिन इस दृष्टांत के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि सचमुच हमारा मनुष्य जाति का हृदय 4 प्रकार की भूमि के समान है। हमें अपने हृदय रूपी भूमि को जांचना है कि किस प्रकार हमारा हृदय रूपी भूमि है। निश्चय ही मैं अपने जीवन को जब देखती हूँ तो तीसरे प्रकार की भूमि के समान अपने जीवन को पाती हूँ, अपने हृदय को पाती हूँ। सचमुच मैं वचन को, क्योंकि मसीह परिवार में होने के कारण बचपन से ही इस तरह की मसीह वचनों को सुनकर मैं ग्रहण करती हूँ। और क्योंकि यह संसार ही ऐसा है, जो संसारिक चिंताएं, जो संसार इतना संसार ऐसा है जिसमें हम चिंता करते हैं और धन का लोभ और तरह तरह की चिंताएं और जो भी है। इस तीसरे प्रकार की भूमि जो झाड़ियों में होता है, वो हमारे हृदय में जो भी वचन हम सुनते हैं वो दब जाता है इस संसार की चिंताओं से। तो उस प्रकार की भूमि विशेषकर मसीही परिवारों में, मसीही लोगों में पाया जाता है। मैं अपने को ही कहती हूँ और उनकी बात नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन में इसको अनुभव करती हूँ। और सचमुच तीसरे प्रकार का भूमि जो है अच्छी भूमि है। तो सभी इस अच्छी भूमि के समान अपने हृदय को बनाने का कोशिश करेंगे। और अच्छी भूमि तब हम पाएंगे जब हम वचन को रूपी खाद, वचन तो बीज है लेकिन उसमें हम प्रतिदिन एक फलवंत वृक्ष बनने के लिए उसमें खाद पानी जरूर, वृक्ष बनने के लिए, अच्छे फलवंत बीज बनने के लिए खाद पानी लगाया जाता है। तो उसी प्रकार हम अपने हृदय में रूपी भूमि में अच्छी बीज को बढ़ने के लिए अच्छी खाद पानी निश्चय ही डालेंगे, ये मैं अनुभव करती हूँ। और जब अच्छे खाद पानी यानी कि वचन ही हमारा है जो प्रतिदिन अगर हम उसके अपने जीवन में वचन रूपी बीज को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चय ही हम फलवंत वृक्ष बन सकते हैं। मैं पहले से ही मुझे ये प्रेरणा को दी गई है
और मुझे बोझ को डाला गया था, लेकिन मैं संसारिक चिंताओं में अपने आप को इस तरह से मेरा अंदर जो बीज बोया गया था दब गया था। निश्चय ही मैं इस बाइबल क्विज या बाइबल स्टडी के माध्यम से फिर से परमेश्वर के सम्मुख आने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं और लोगों को भी इस वचन रूपी औरों के जीवन में भी इस वचन रूपी बीज को डालना चाहती हूँ। और सचमुच इस भूमि को हम उपजाऊ या फलवंत कैसे बनाएं, तो हमें इसके लिए अच्छी संगति और परमेश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है। उसके वचनों के को प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अध्ययन करना और अधिक से अधिक अपने हृदय में उसको जगह देने की बात है, क्योंकि हम परमेश्वर से जब तक से जुड़े रहेंगे तो हम अधिक फल ला सकते हैं। और ये फल की बात जो यूहन्ना 15 अध्याय में दिया हुआ है, यूहन्ना 15:1-11 में ये फल जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो इस फल के बारे में यूहन्ना 15 अध्याय में दिया हुआ है। पढ़ देंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 1-11 तक है। पढ़ना है सिस्टर जी? जी, एक बार पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 15:1-11। सच्ची यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। धन्यवाद सिस्टर। सचमुच हम बीज बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से हमें फल को लाना है, तो हम फलवंत कैसे होंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें इस
अध्याय को 15 1 से जब हम आगे तक पढ़ते हैं तो सचमुच हम फलवंत वृक्ष परमेश्वर से जुड़े रहकर ला सकते हैं, उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इस वचन से प्रेरणा को पाती हूँ और वचन तो सभी दोधारी तलवार के समान ही। पिछले दिन जब सुनीता सिस्टर के द्वारा बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे वचनों को अध्ययन किए, मैं अपने जीवन में अगुवाई पाती हूँ। और सचमुच इससे पहले मैं मरे हुए के समान थी, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मैं बहुत सारे जो नहीं जानती थी या जो मरा हुआ हृदय था वचन का, और मैं अपने को सचमुच परमेश्वर के लिए सौंपना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं इस कामों में आगे बढ़ पाऊँ। पिछले दिनों महान आज्ञा, महान आदेश के बारे में भी मैंने सुना और जाना, और जबकि पहले भी मैं इस बात को जानती थी कि परमेश्वर का वचन है, प्रत्येक तक पहुंचाना है, लेकिन मैं फिर भी सचमुच वो वचन जो झाड़ियों के बीच में दब जाता है, वही बात मेरे जीवन में थी, या काम की अधिकता या जो भी हो कारण, लेकिन मैं वो दब गया था। आज जब मैं अपने को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहती हूँ, और सबसे पहले तो ये हमें अपने जीवन में जो फल हमारे जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए। वो व्यवहारिक जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। धीरज, आत्मा के जो 9 फल हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, वो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे फल हमारे जीवन में होना चाहिए। वो सचमुच हम स्वभाव से पापी हैं, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, लेकिन हम जरूर इस पर प्रयास करते हैं कि हमें इस तरह के फलों को लाना है। उसके साथ ही परमेश्वर की आज्ञा और आदेश का पालन करना है। उसके आदेश के अनुसार हम दूसरों के को भी परमेश्वर के वचन को बताना है। निश्चय ही हम इसमें जब परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा प्रतिदिन के जीवन में। और पिछले दिनों योना के जीवन से भी मैंने प्रेरणा को ली, और एस्थर के जीवन से भी एस्थर ने अपने लोगों को किस तरह बचाया, और योना ने भी जब परमेश्वर उसको नीनवे के लोगों को समाचार सुनाने के लिए भेजा, तो उन्होंने नहीं माना और उसे किस तरह के कष्ट झेलना पड़ा। उसी तरह मैं योना के जीवन से प्रेरणा पाती हूँ। पहले ही मुझे भी इस तरह की बोझ को परमेश्वर ने डाला था, और मैं जहाँ जिनके लिए मुझे बोझ को दिया था उनके जीवन को देखती हूँ तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैं क्यों उन्हें पहले से नहीं बताई। इस तरह की बातें मेरे मन में आई, और आज मैं अपने जीवन को, जब इस समय हम बाइबल अध्ययन के माध्यम से आते हैं इस ग्रुप में जुड़ करके, और क्योंकि संगति जो होती है वो हमें अच्छी संगति हमें सचमुच आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा को देती है। मैं इस बात के लिए इस ग्रुप को और सुनीता सिस्टर को और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को फिर से इस कार्य के लिए अगुवाई किया है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरी सहायता करे। परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से हर एक को आशीष देवे, और मैं आगे के सेशन सुनीता सिस्टर को देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं छोटा सा धन्यवाद की प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने मेरी सहायता की, मेरे मुख से आपने पवित्र वचन को बताने के लिए अगुवाई किया। पिता परमेश्वर, हर एक को सुनने के लिए धीरज की आत्मा दी है। पिता धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए दिन तक। आगे के सेशन सुनीता सिस्टर आप ले लीजिए। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में बीज बोने वाले दृष्टांत से हमने कई सारी बातों को सीखा, और सच में हमारा हृदय जो है एक भूमि के समान है, और परमेश्वर का वचन जब उस पर पड़ता है तो उसमें कार्य होता है, और परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले।
और मैं भी काफ़ी समय पहले परमेश्वर की अगुवाई को जानने के बावजूद भी मैंने अपने आप को दबा रखा था, लेकिन ऑनलाइन फेलोशिप के माध्यम से ही प्रभु का ये अनुग्रह हुआ कि मैं फिर से प्रभु की ओर मेरा मन फिरा, और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह से और भी जो भी भाई बहन हैं जिन्होंने अपने आप को रोक रखा है या दबा रखा है, उनके जीवन में प्रभु काम करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और निश्चय ही परमेश्वर की योजना हमें से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। और सच में हम लोग जिस वचन को सुने उस वचन को ही हम लोग एक बार फिर से सुन लेते हैं, ताकि वो फिर से हमारे हृदय में अच्छे से बस पाए। और उनीला सिस्टर को बहुत धन्यवाद, और निश्चय ही उन्हें प्रभु अगुवाई करे और भी अधिक वचनों को और भी अधिक गहराई से जानने समझने के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा है वो उद्देश्य को पूरा कर सके। अपने अभिषेक को, सामर्थ को प्रभु दे उन्हें। और हम लोग युगों में परमेश्वर की योजना या आरंभ से मसीह तक की बातों को कल सुन रहे थे, लेकिन आज हम लोग उसके विषय में बातचीत नहीं करेंगे, और वो आप लोग को रिकॉर्डेड है तो आप उसको सुन सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप में पदस्थलों को भी भेजा गया है, तो उसको भी आप लोग मनन करते रहें। आगे फिर हम लोग कल उस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में ही बातचीत करेंगे। और जो कल का था उसको आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो आज आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, है ना। हम लोग सुन ही रहे हैं कि शैतान लगा रहता है हमारे हृदय से वचनों को चुराने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग माध्यम से ये कोशिश किया जाता है कि हम वचन में जड़ पकड़ते जाएं, है ना। तो आत्मा की सहायता को सब कोई लीजिए, हर एक ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इस बात पर विश्वास रखें। तो यहाँ पर 4 प्रकार की भूमि को हम लोग देख पाते हैं। मार्ग के किनारे की भूमि है, और चट्टान पर के भूमि है, और झाड़ियों पर की भूमि है, और अच्छी भूमि है। और मार्ग के जो किनारे के जो भूमि है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के बीज को क्या करते हैं, पक्षी आकर चुग लेते हैं, है ना। तो उसे उठाकर ले जाते हैं, और वो मार्ग के किनारे का जो बीज है वो असुरक्षित होता है ना। वो सुरक्षित नहीं रहता है, जिसके कारण चिड़िया आकर उसे चुग ले जाते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। वचन जो हम सुनते हैं या बीज जो हमारे अंदर वचन के रूप में आते हैं, है ना, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर किससे सुरक्षा ज़रूरी है? शैतान से उसकी सुरक्षा ज़रूरी है। जो पक्षी का जो उदाहरण बताया गया है, तो वो शैतान के कार्य होते हैं, अशुद्ध आत्माएं होती हैं, है ना। वो विचार होते हैं जो शैतान की ओर से आते हैं, और वो मन में से उस वचन को उठा ले जाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है उसकी सुरक्षा किया जाए। और ये जो मार्ग के किनारे का जो अवस्था होता है उसको हम लोग थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं कि अंधकार में खोए हुए लोग होते हैं, है ना, जो अभी मसीह के प्रेम को नहीं जाने हुए रहते हैं। तो सुसमाचार प्रचार के माध्यम से या अन्य भी किसी भी माध्यम से उन तक सुसमाचार पहुंचता है, लेकिन क्या होता है कि उनका वो जो सुना हुआ वचन होता है उसको तुरंत ही शैतान क्या करता है, चुरा लेता है। और चुरा लेता है, और वो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, और फिर उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और उससे छुटकारा वो नहीं पा सकते हैं या नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कि सिस्टर जब बता रही थी तो मैं देख रही थी लूका 8 को, लूका 8 का 12 से लिखा हुआ है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। तो अंधकार में खोए हुए लोगों को सुसमाचार की आवश्यकता होती है। सुसमाचार रूपी संदेश, प्रेम का संदेश, उद्धार का संदेश, है ना, ताकि उनके जीवन में क्या मिले, उन्हें उद्धार मिले।
लेकिन तुरंत ही शैतान उनके मन से क्या होता है, वचन को चुरा ले जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना, कि जो वचन सुनाए जा रहे हैं वो सुरक्षित रहें और उनके जीवन में क्या करें, काम करें, है ना। ये हमारा प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि जो वचन प्रचार किया जा रहा है तो वो सुरक्षित रहे, जिसके भी हृदय में पढ़ रहा है तो वो सुरक्षित रहे, शैतान उसको ना चुराए। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। उसकी युक्ति को हमको क्या करना है, कैंसिल करना, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो चट्टान पर के वे हैं, तो ये अलग प्रकार की भूमि है जिसमें कठोरता है ना, सूखापन है। चट्टान कैसा होता है, कठोर होता है, सूखापन होता है। जब हम लोग मत्ती की भी पुस्तक को पढ़ेंगे तो मत्ती में हम देखते हैं कि मत्ती 13 अध्याय, वहाँ पर पाते हैं कि 5 पद में, मत्ती 13 का 5 में, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। तो चट्टान से ही समझ में आ जाता है कि वहाँ कठोरता है और सूखापन है ना। तो जब कठोरता है और सूखापन है तो वहाँ जो वचन रूपी बीज जो गिरा है तो वो जड़ नहीं पकड़ पाएगा, और जब सूरज की रोशनी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो कोई भी बीज होता है उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, है ना। तो हमें नमी कहाँ से मिलता है, तो हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से ही नमी मिलता है। तो जब भी हम वचन को पढ़ रहे हैं, किसी अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हों, है ना। हमारा बहुत ही प्राथमिकता या सहभागिता वहाँ होना चाहिए। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हैं जो हम बचपन से सुनकर या देखकर हमारे अंदर भरा पड़ा है ना। लेकिन पवित्र आत्मा पर हमको निर्भर होना है उस समय कि पवित्र आत्मा आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। और उस पर निर्भर हो करके उस वचन को हमको समझना है, और वो वचन और वो आत्मा आपस में सहभागिता होकर जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं तब वो वचन फलवंत होने लगता है या उससे हमको फल मिलता है ना। तो इसको आपको खुद ही प्रयास करना है प्रतिदिन। जब आप पढ़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा की सहभागिता आपको चाहिए ही चाहिए, तभी उस वचन में क्या मिलता है, वहाँ नमी आता है और वो वचन, वो बीज वो बड़ा होता है ना। और लगातार उसको पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए ही। पानी को हम देखते हैं या नदी को हम देखते हैं तो वो पवित्र आत्मा का प्रतीक के रूप में हमें बाइबल में बताया गया है, और जो नमी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है और वो उसके द्वारा ही फलवंत होता है। और फिर वहाँ पर यदि कठोरता है तो वो कठोरता भी क्या होता है, ख़त्म होता है। और जैसे हमारे हृदय के बारे लिखा हुआ है कि तुम्हारा हृदय कैसा है, पत्थर का सा है ना, तो मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता ही है जो मनुष्य के अंदर की जो कठोरता है उसको क्या करता है, कायल करता है ना, उसको कोमल करता है, ठीक है, उसको नर्म करता है और उसे फलवंत करता है। और जब हम ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, ये सब प्रयास नहीं करते हैं, है ना, हम समय नहीं दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं ले रहे हैं, है ना, परमेश्वर की अधीनता में हम नहीं जा रहे हैं, तो हम वचन में जड़ नहीं पकड़ रहे हैं ना, वो बीज जो है वो जड़ नहीं पकड़ पा रहा है नीचे, ठीक है, या आत्मा से उसे वो पोषण नहीं मिल पा रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, है ना। जब हम लोग यहाँ देखते हैं 13 पद में, लूका 8 का 13, वहाँ लिखा हुआ है, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय क्या होते हैं, बहक जाते हैं। तो ये लोग, मैं वैसा समझ पा रही हूँ आज कि ये लोग सुसमाचार को सुन तो लेते हैं, उधार पाए हुए लोग रहते हैं, है ना। फर्स्ट वाले जो हैं हम उनको अंधकार में खोए हुए लोग के रूप में रख सकते हैं, है ना। लेकिन चट्टान पर के वे हैं जो वो
सुन लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन वो अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं चल रहे हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक विश्वास नहीं रख पा रहे हैं। बस थोड़े ही समय तक विश्वास रखते हैं और क्या हो जाते हैं, फिर परीक्षा में घिरे रहते हैं, ठीक है? और मैं भी इस बात को अपने जीवन में अनुभव करती हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक मैं परीक्षाओं में रही हूँ, परीक्षाओं के स्तर में, और मैंने सही तरह से वचन को समझना या इस्तेमाल करना या पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीना मैंने इनकार कर दिया था, जिसके कारण मैं ऐसी अवस्थाओं में पड़ी हुई थी, अपने अंदर उस कठोरता को मैंने पाल रखा था, है ना? तो ये बहुत सारे मसीहियों के साथ ये सिचुएशन हम देख सकते हैं कि पाया जाता है, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको पवित्र आत्मा की सहभागिता में वचन को मनन करना है। विशेष मतलब कोई विषय वस्तु को लेके आप चलिए, है ना? कभी इधर से या उधर से नहीं। और पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपको हर दिन बैठना ही बैठना है, आपको अकेले बैठना ही बैठना है, ठीक है? आप 15 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर वो आपका बढ़ता जाएगा। आपको दिन भर लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा अकेले में प्रभु के साथ आँख बंद करके मैं बातचीत करूँ। आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा जब आप उस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो, है ना? फिर आगे हम तीसरी भूमि को जब देखते हैं, वो है झाड़ियों पर, झाड़ियों वाला भूमि। और ये झाड़ियाँ क्या हैं? सुख विलास को दर्शाते हैं। जब हम लोग 14 पद को देखते हैं, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो ये झाड़ियाँ क्या है? चिंता है, धन और जीवन के सुख विलास। हमारे जीवन में ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, सुख सुविधा भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी आत्मा को गड्ढे में ढकेले, है ना? तो हमको सावधान हो जाना है। चिंता और धन और जीवन के सुख विलास, अगर ये हम चाह रहे हैं तो ये हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में झाड़ियों के समान है। और जो वचन हमको प्रभु ने दिया है, वो वचन को ये झाड़ियाँ, ये सुख विलास, ये चिंता और धन क्या होते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है? तो इसको हमको खुद ही हटाना है, कोई दूसरा आके नहीं हटा देगा। अब जैसे हमको सुख विलास चाहिए तो हमको खुद ही उसका इनकार करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि नहीं, हम देर तक सोते रहें, तो कोई बोल ही सकता है भाई जल्दी उठ जाओ, लेकिन उठना तो हमको खुद ही होता है कि हम जल्दी उठें या हम अपना समय को प्रभु के लिए बिताएं। अपना जो भी काम है, कमाई है या घर के काम है, हम उसको जल्दी करके परमेश्वर के वचन के लिए हम समय निकालें। तो वो हमको खुद ही करना है, कोई दूसरा तीसरा हमको नहीं कर देगा। और इसको हम बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमारे जीवन में तो इतना सारा काम है या तो फिर ये है और वो है ना? ये हमारे क्या होते हैं? बहाने होते हैं। वो झाड़ियों के समान हमारे जीवन में पाए जाते हैं और हमें उनको धीरे-धीरे करके हटाना होता है। और जैसे खेत को जब हम बीज लगाने के लिए जाते हैं, तो झाड़ियाँ रहते हैं, घास रहते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं? उसको साफ़ करते हैं। सबको हम काट के हटा देते हैं या घास रहता है, हम उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर हम उसको जोतते हैं, फिर खाद डालते हैं, तब जा कर के हम वहाँ पर बीज डालते हैं। तो अगर वो झाड़ियाँ हैं और वहाँ पर हम बस ऐसे वचन को डाल दिए, तो वचन वहाँ फल-फूल नहीं होता है। इसलिए हम लोग कई बार बहुत सारे ऐसे संदेशों को सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे दास हैं, जो उन झाड़ियों को हटाने से रिलेटेड उनका संदेश आत्मा की अगुवाई में उनके मुख से निकलता है ना? कि उनको अपना जीवन को ऐसे करना है, वैसे करना है ना? तो हमको उसका पालन करना है। अब हमको सुनाई पड़ रहा है लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें गलती हमारी होती है, ठीक है? फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो काम नहीं हो रहा है, हम तो ऐसे पड़े हुए हैं, या बहुत सारी जो भी समस्या, अनगिनत समस्या ही हमको दिखाई देने लगती है, दिखाई देती रहती है, ठीक है? तो ये हमारा काम है कि हम अपने जीवन से झाड़ियों को हटाएं। हम संतुलित रूप से जो हमारा कमाई है, कमाना है, घर का काम करना है, और हम संतुलित रूप से हम सुख सुविधा को लें, ठीक है? ये नहीं कि हम
सुख सुविधा का तो अंत ही नहीं है, है ना? अगर हम देखें मनुष्य के जीवन में सुख सुविधा उसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन हमको जितना ज़रूरत है हम उतना लें अपने जीवन में, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हमारा आत्मिक जीवन उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको जो समय देना है वचन के साथ, प्रभु के साथ और अपने बोली वचन के साथ, वो हमको करना ही करना है। और इन सब के साथ-साथ हम चाहेंगे कि हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और दानियेल के जीवन से हम लोग देखते हैं कि उसने साग-पात खाया, है ना? उसको अच्छा भोजन मिल रहा था, लेकिन उसने अच्छे भोजन का इनकार किया, उसने साग-पात का चुनाव किया। तो कई बार हमको नॉर्मल अ, बस हमको हो सकता है कि रोटी और चाय से ही हम अपना नाश्ता कर लें सुबह का। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पर 2-3 प्रकार का सब्ज़ी बना कर के अपना समय बर्बाद करें, है ना? हम ज़रूर बनाएँ, कोई मना ही नहीं है, लेकिन हमको अपने समय का भी ध्यान रखना है ना? और ताकि हमारा जो समय है वो बच सके और हम अपना भोजन वस्तु भी हमको तैयार हो सके, हमको अपना समय भी बचाना है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटा ही है। अगर हम बोलते हैं किसी को या हम खुद के लिए सोचते हैं कि हमारे पास समय कम है, तो क्या परमेश्वर हमको एक दिन में 50 घंटे दे देंगे? नहीं देंगे ना। हमको 24 घंटा ही रहेगा हमारे पास टाइम। हम 60 साल हो जाएंगे, 70-80 साल के हो जाएंगे, तब भी हमारे पास एक दिन में 24 घंटा ही रहेगा। तो अब हम उस 24 घंटा को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और मैं पिछले दिनों विचार कर रही थी कि हाँ, 24 घंटा कैसे खर्च करना चाहिए। और मैंने एक प्रभु के दास से सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो 24 घंटा है तो वो कैसे वो खर्च करते हैं। तो वो भी ड्यूटी करते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, 8 घंटा ड्यूटी में खर्च हो जाता है और फिर जो है सोने के लिए 8 घंटा या 7 घंटा या 6 घंटा जो भी है वो खर्च हो जाता है या होना है। फिर अपने जो दैनिक काम हैं वो 2 घंटा या 3 घंटा में है। उस तरह से वो अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और मैं भी उसी तरह से अपने समय के बारे में सोचने लगी कि मेरा जो समय है वो कैसा है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे पास भी काफ़ी समय रहता है इतना सारा कुछ करने के बावजूद, लेकिन मैं कुछ-कुछ बातों में अपना समय को मैं कहाँ-कहाँ बर्बाद करती हूँ वो मुझे समझ में आया। तो फिर मैंने विचार किया कि हाँ, चलो 8 घंटा ड्यूटी है तो उसको अगर चलो और बढ़ा देते हैं, आने-जाने में भी टाइम खर्च होता है, तो चलो 10 घंटा का कर देते हैं। अगर 8 घंटा हम मान लिया सो जाते हैं या 6 घंटा जो भी है, तो 18 घंटा ड्यूटी में और सोने में खर्च हो गया। तो फिर अब कितने बच गए? तो आप लोग भी उस तरह से अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। तो फिर बच गए 7 घंटा। अब उसमें से 3-4 घंटा जो भी है अ, घर के काम में या अन्य कामों में खर्च हो जाते हैं। तो फिर दशमांश की बात भी याद आती है, वचन भी लिखा हुआ है, तो पैसे का 10वां अंश तो हमें प्रभु के राज्य के लिए खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा समय है, तो 24 घंटा जो होता है, तो उसमें 2 घंटा और 40 मिनट हम ऐसा समझ सकते हैं, लगभग जैसा भी। तो 2 घंटा 40 मिनट को हमको अलग करना है। उसके बाद जो समय बचता है वो हम अपने घर के कामों के लिए हम लगाएंगे। तो 2-3 घंटा प्रभु के वचन के साथ हमको देना ही देना होगा। या हम सामूहिक तौर पर दे रहे हैं या हम व्यक्तिगत तौर पर दे रहे हैं, हमको देना ही देना होगा। नहीं तो फिर जो वचन को जैसा हमें समझना चाहिए वैसा हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसा मैंने विचार किया। आप लोग भी विचार कर सकते हैं अपने बारे में। और निश्चय ही हमें अपने जीवन को जांचना है ताकि हमारा जो भूमि है, हमारा जो हृदय है वो क्या बने? अच्छी भूमि बने, है ना? हमारा जो भूमि है वो अच्छा भूमि बने। और आजकल हम सभी के पास बहुत सारे वक्तागण हैं, तो उसमें से हमें
चुनाव करना है कि हमें किस बात को सीखना है ना? हमें उसका भी चुनाव करना है, क्योंकि हमारे पास अब बहुत सारे वक्तागण हैं यूट्यूब में, फ़ेसबुक में, है ना? तो हम लोग कई बार उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो सुनना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हम इस बात को याद रखें कि जो हम सुन रहे हैं उसको शैतान क्या कर रहा है? चुरा ले जा रहा है। तो हम लोगों को अपने आप को थोड़ा-सा सीमित करने की ज़रूरत है कि हम कितनों को सुन रहे हैं और उसको हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, है ना? कितनों को हम सुन रहे हैं और कितना हम अप्लाई कर पा रहे हैं। यदि हम बहुतों को सुन रहे हैं और उनको हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शैतान हमारे मन से वचन को चुरा ले जा रहा है। और दूसरा है कि हम खुद भी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें वहाँ पर थोड़ा-सा रुकना है, अपने आप को सीमित करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि हम किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं या हमको क्या सीखना है। हम अपने आप को पहले जाँच लेंगे। हम अपने आप को क्या करेंगे? हम सीमित करेंगे कि हमको क्या सीखना है और हमको कल के लिए हम क्या सोचते हैं। तो फिर हम उस तरह की बातों का हम चुनाव करते हुए वैसे वक्ताओं को हम सुन सकते हैं, है ना? और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम खाना मतलब अपना प्लेट में उतना ही खाना रखेंगे जितना हम उसको खा सकते हैं, है ना? हम अपने प्लेट में उतना ही खाना रखेंगे जितना हम खा सकते हैं। अब नहीं खा सकते हैं तो हम 10 तरह का 36 प्रकार का व्यंजन रख कर के कोई फ़ायदा है हमको? कोई फ़ायदा है हम लोग को? कोई बोलेंगे? कोई फ़ायदा है? हमारे नहीं। प्लेट में अगर 36 प्रकार का व्यंजन रहेगा तरह-तरह का, क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, है ना? हम हमारे पेट में जितना जगह रहेगा, हम उतना ही खाएँगे, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत और थोड़ा खा लेंगे, लेकिन फिर हम नहीं खा पाएँगे आगे और फिर वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, है ना? वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जितना खा सकते हैं, हम उतना ही प्लेट में क्या लेंगे? भोजन लेंगे, ठीक है? अगर हम 4 रोटी खा सकते हैं, तो 4 ही रोटी और सब्ज़ी लेके हम नाश्ता करें या हम 2 खा सकते हैं, तो 2 रोटी सब्ज़ी के साथ ही हम नाश्ता करें, फिर हम अपने अन्य कामों की ओर आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? तो वचनों के साथ भी यही है कि हम बहुत सारे अ, वक्ताओं को हम सुन रहे हैं या बहुत सारे विषयों को हम सुन ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो ये शैतान की एक चाल होती है, वो हमें भटका कर रखता है, भरमा कर रखता है, हमें उलझा कर रखता है और फिर हम देखते हैं कि हम तो व्यर्थ ही समय अपना गँवा दिए, 1 साल, 2 साल यूँ ही गँवा दिए, है ना? मैं भी ऐसा की हूँ, बहुत समय मैंने बर्बाद किया है और मेरे पास केवल क्या इकट्ठा हुआ है? जानकारी इकट्ठा हुआ है ना? मेरे पास क्या हुआ है? केवल जानकारी इकट्ठा हुआ है। तो हमें ऐसे बातों से क्या करना है? बचना है। तो इस तरह से हमको अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है। आपको अपनी अच्छी भूमि बनाने के लिए जो करना है आपको करना है, आपको खुद ही करना है, कोई दूसरा आके नहीं कर देगा। ठीक है? हम थोड़ा बहुत एक-दूसरे को बोल ही सकते हैं, बाकी तो हमको खुद ही करना है। और जैसे 15 यूहन्ना 15 अध्याय से सिस्टर ने बताया, परमेश्वर किस तरह से एक भूमि के साथ कार्य करते हैं, है ना? सच्ची दाखलता 15 अध्याय यूहन्ना में हम लोग जो सुनते हैं, तो परमेश्वर किस तरह से करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? छाँटते हैं, काटते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है? अगर फल रहा है तो और छाँट रहे हैं, अगर नहीं फल रहा है तो उसको काट कर के फेंक दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोगों को सचेत हो जाना है, ठीक है? और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमें शुद्ध करते हैं। 15 अध्याय का 3 पद, यूहन्ना 15 का 3 में लिखा हुआ है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बातचीत करते हैं। तो लगातार आप वचन के खोजी बने रहें और वचन से जानकारी नहीं, लेकिन वचन आपसे बातचीत करे, ऐसी मनसा के साथ आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में उसको अध्ययन कीजिए, ठीक है? तो आप सूखा रोटी भी रख रहे हैं, है ना? लेकिन अगर आप उसको खुशी से आप खा रहे हैं, तो वो सूखा रोटी भी आपका शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। लेकिन अगर आप अपने प्लेट में बहुत ज़्यादा
बहुत ही डिलीशियस आप बहुत अच्छे-अच्छे दिखने वाले और स्वाद वाले भोजन को रख भी रहे हैं, लेकिन अगर उसको कुड़कुड़ा के खा रहे हैं या खिला रहे हैं, तो वो फलवंत नहीं होता है आपके शरीर के लिए, है ना? तो अ, हमें इन सारी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, चाहे आप इसको वचन के साथ ले रहे हैं या तो अपना व्यवहारिक जीवन में भी, है ना? तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे और जो हम युगों में परमेश्वर की योजना को सीख रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर मेहनत करें ताकि उसका अच्छा फल आपको मिल सके। और जो कुछ भी मैंने सीखा है अपने जीवन में, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रख रही हूँ इतने दिनों से और लगातार मैं उन सारी बातों को ही मनन करती रहती हूँ, ऐसा मैं बताना चाहती हूँ। और इसका मेरे जीवन में क्या असर पड़ा है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं संगति यदि नहीं भी कर रही थी, अगर मैं किसी के साथ संगति नहीं भी कर रही थी, तो भी प्रभु मुझे विश्वास से हटने नहीं दे रहा था, मतलब मुझे स्थिर रखा हुआ था, है ना? कई बार मुझे लोग ऐसा भी कहते थे कि चलो वहाँ चले जाते हैं या वहाँ चले जाते हैं, ऐसे करके। जैसे तबीयत खराब रहता है, कभी-कभी तो लोग कहते हैं कि नहीं चलो उसके पास चले जाते हैं, इसके पास चले जाते हैं, है ना? मतलब जहाँ पर हमको नहीं भी जाना चाहिए। तो उन सारी बातों से मैं अपने आप को रोक पाई। तो क्यों रोक पाई? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के ये सारे वचन थे, है ना? जो बहुत समय पहले मेरे अंदर प्रभु ने डाल रखे थे। तो उन सारे वचन ने ही मेरी रक्षा रखवाली की और मुझे फिर से प्रभु के उस सक्रिय मार्ग में लाने में मुझे आने में सहायता किया। तो आप लोगों को जैसे मैंने बाइबल के 100 महत्वपूर्ण अध्ययन पुस्तक सजेस्ट किया है, तो वो पुस्तक मेरे लिए काफ़ी लाभदायक था और मेरे बड़े पिताजी के लिए वो काफ़ी लाभदायक था। उन्होंने उस पुस्तक को अध्ययन किया, उनके माध्यम से मुझ तक पहुँचा और भी कई एक लोगों के पास पहुँचा। तो उसमें से मैंने विषय वस्तुओं को अध्ययन किया और कुछ और बातों को जैसे मैं बताती हूँ कि हमें सेवकाई में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उन सारी बातों का अनुभव भी मुझे मिला। और फिर जैसे अब युगों में परमेश्वर की योजना, तो इसके द्वारा भी मेरे जीवन में कई सारी बातों को मैंने सीखा और जाना। तो मैं उन्हीं सारी बातों को आपके सामने भी रखने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग भी जानें और सीखें और आपके जीवन में भी वो 100 गुना फलवंत होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस संसार में पाए जाते हैं आपके योजनाओं को पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु जी, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदय को आप अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी। हमारे हृदय में जो भी कठोरता है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में जो भी झाड़ियाँ हैं प्रभु जी, जो भी सुख विलास और चिंता और परेशानियाँ, वो यीशु के नाम से दूर होने पाएँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और जो भी शैतान की योजनाएं हमारे जीवन में कार्य करती हैं, हम उन्हें यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप हम में से हर एक के हृदय की रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु जी। जो भी वचन बोया जाता है हमारे हृदय में, उसे आप सुरक्षित रखें प्रभु जी। और हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि आज प्रभु जी मार्ग के किनारे के समान उनका हृदय है, चट्टान पर के जैसे हैं प्रभु जी, झाड़ियों पर के हैं। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन को, उनके हृदय को आप ही साफ करें प्रभु जी, उनमें आप कार्य करें और आपका वचन प्रभु जी उनके हृदय में 100 गुना फलवंत होने पाए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। बहन ओनीला के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर से उसको और भी अधिक अपने सक्रिय रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार करें। हाँ प्रभु जी, उनके काम उद्यम में आप उनकी सहायता और मदद करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान उनके लिए भरपूरी से उंडेला जाए, पवित्र आत्मा की सहायता उनको दिया जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपका हियाव, आपका अभिषेक प्रभु जी उनके साथ बना रहे। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और सच में परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के जीवित वचनों के लिए। और सच में हमें ही खुद ही तैयार होना है
और जब मैं सुन रही थी तो मुझे गलातियों का वचन याद आ रहा था कि शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करती है और आत्मा शरीर के विरोध में। तो हमें ही अपने आप को खुद ही संगति में बना के रखना है, हमें खुद ही हमारे जीवन के ऊपर कार्य करना है, हमें संसारिक चीजों से अपने आप को बचा के रखना है ताकि हमारा मन भटके नहीं, संसार की ओर जाए नहीं, हम संगति की ओर बढ़े, वचन की ओर बढ़े। तो मुझे याद आ रहा था। तो आज के वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, और हम सबों के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आशीष का कारण ठहरा है, उन्नति का कारण ठहरा है। और आगे यदि कोई भाई बहन वचन के अनुसार जो आपने सीखा है बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, गवाही रखना चाहता है तो कम शब्दों में आपका स्वागत है, और प्रार्थना विषय देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। यदि कोई लास्ट का प्रार्थना करना चाहते हैं तो भी स्वागत है आपका। जय मसीह सबको। जय मसीह। मेरा मोहर 2 दिन के बहुत ही सर्दी खांसी और कन्या कंगू दर्द है। तब मैं एक वचन याद करी हूँ, हे प्रभु यीशु मेरे ऊपर मंत्र तंत्र नहीं चल सकती, क्योंकि ग्रहण के वक्त समय मैं आशीष लेती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। जिसने हथियार मेरी हानि के लिए बनाया है उसमें कोई सफल नहीं होगा। मैं विश्वास करती हूँ स्वर्गदूत मेरे आगे पीछे मेरी सुरक्षा करता है, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की। ठीक है, माइक बंद करेंगे। जय मसीह दीदी। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। दीदी माइक बंद करेंगे। मेरी बहू को पूरा टाइम चल रहा है, नीतू है नाम, प्रार्थना करना अच्छी डिलीवरी हो जाए। और जय मसीह की दीदी। नीतू नाम है। जी जी। आगे और कोई प्रार्थना विषय गवाही बताना चाहते हैं तो यदि किसी का नहीं है तो हम राष्ट्र की प्रार्थना में जाएंगे। अगुवाई किया वचनों के लिए, और आगे भी प्रभु में बने रहें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और मैं जोड़ नहीं पा रही थी, आप लोग मेरे लिए और भी प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझे सही समय पर उठाए और वचनों में और भी बलवंत होते जाऊं। परमेश्वर मुझे नया जीवन दिया है, नया सामर्थ्य और शक्ति बल दे। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं विशेषकर आप दोनों बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप लोग को पिछले साल में परमेश्वर संभाल आशीषित किया, उससे बढ़कर आत्मिक जीवन में आपको इस नए साल में आशीषित करे। हैप्पी बर्थडे। जय मसीह। मसीह सिस्टर, और सच में मैं आपको बहुत याद कर रही थी, मैं फोन नहीं लगा पाई। की बात नहीं सिस्टर, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आगे और किसी का प्रार्थना विषय है या कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से बोलेंगे। आइए तो हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा पिता, प्रभुओं का प्रभु पिता,
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर पिता, आपके नाम के पिता जय जयकार हो पिता, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, बड़ाई करती हूँ पिता, आपके मीठे मधुर नाम को पिता धन्य कहती हूँ पिता। आज के वचनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो हम सब पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी आशीषित हुए पिता परमेश्वर, आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, बोलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और जो भी बातें हमने सुना है मेरे परमेश्वर की, हमारा हृदय पिता परमेश्वर भूमि है पिता परमेश्वर, और जब आपके वचन रूपी बीज इसमें गिरते हैं प्यारे प्रभु जी, तो पूरा का पूरा पिता परमेश्वर हम 100 गुना फल को लाने वाले बन सके। स्वामी, आप ही सहायता करे पिता, आप ही मदद करे पिता। हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं पिता परमेश्वर, कई बार हम अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं पिता, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। और सच में मेरे परमेश्वर पिता की आपने हमें सिखाया राजा, आपने हमें एक बार फिर से उन बातों को याद दिलाया पिता परमेश्वर की हमें अपने जीवन के ऊपर में, अपने हृदय के ऊपर में कार्य करना है, ताकि जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, वो वचन हमारे जीवन में फलवंत हो सके। और जो भी कमी घटी पाया जाता है, उन बातों को पिता बताने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वामी, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे, एक एक के हृदय को पिता परमेश्वर नया करे मेरे परमेश्वर। हम सबों के सोच विचार को पिता परमेश्वर नया करे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक को पिता परमेश्वर मजबूत करे प्यारे प्रभु जी। हर एक के जो जीवन में अंधेरे भाग पाए जाते हैं, अंधेरे का जो भाग है मेरे परमेश्वर पिता, अब वो आप जानते हैं राजा। उन जगहों पर पिता परमेश्वर आपके वचन की ज्योति चमकने पाए पिता, आपके वचन के प्रकाश पिता परमेश्वर उन जगहों पर चमके राजा। आप दया करे स्वामी, आप अनुग्रह करे मेरे राजा। और जहाँ शांति की बातें हैं मेरे परमेश्वर पिता, वहाँ पर आपकी सच्ची शांति मेरे परमेश्वर पिता, जो संसार देता है वैसे नहीं पिता, जो आपकी असीम शांति है मेरे परमेश्वर पिता, हम सबों के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है पिता कि आपकी निकटताई में पिता, आपकी उपस्थिति में पिता आनंद और शांति की भरपूरी है। और हम सब पिता परमेश्वर उस शांति को पिता, उस आनंद को ग्रहण कर लेते हैं राजा, जो आप हमें देना चाहते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और जिन बहनों ने पिता प्रार्थना विषय दिया है राजा, उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो भी उनके कमर में दर्द है मेरे परमेश्वर पिता, और बहन ने पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपको दी है मेरे परमेश्वर पिता, और उनके हर जीवन के हर एक भाग को पिता परमेश्वर, उनसे जुड़ी हुई तमाम बातों को, उनकी खेती बाड़ी को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उनके घर द्वार को पिता, उनके आस पड़ोस को मैं आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ। उनके प्रिय लोगों को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में, आपके चरणों तले लेकर आती हूँ राजा। आप दया करे, अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उस दर्द की दुष्ट आत्मा को पिता परमेश्वर हम सिस्टर के जीवन से उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं पिता। उनका शरीर पिता परमेश्वर आपका मंदिर है पिता, और आप जीवित परमेश्वर उनके अंदर चलते हैं, फिरते हैं, वास करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का डर का, भय का, दर्द का, पीड़ा का, कमजोरी का पिता उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं। और इस भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके पति के लिए प्यारे प्रभु से, जो पिता परमेश्वर आपके वचनों को धीरज के साथ सुनते हैं पिता, अपना समय को देते हैं मेरे राजा। आप उनके जीवनों में कार्य करें पवित्र आत्मा, और भी आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, बढ़ने के लिए, ताजा होने के लिए, नया होने के लिए पिता आपकी आत्मा सहायता करे।
नीतू बहन के लिए पिता प्रार्थना करती हूँ, जो डिलीवरी का समय है प्यारे प्रभु जी, या जो आने वाला है राजा। नीतू सिस्टर को पिता आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। नॉर्मल डिलीवरी हो पिता, किसी भी प्रकार का कोई पिता खतरा की बातें, कोई भी डराने वाली बात ना हो मेरे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता, जच्चा बच्चा दोनों ही पिता यीशु आपके नाम से सुरक्षित रहें, या सुरक्षित डिलीवरी होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करें, आप सहायता करें मेरे परमेश्वर पिता। पूरे परिवार को पिता, उषा सिस्टर को पिता आपके हाथों में देती हूँ। सुनीता सिस्टर के लिए और नीला सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी, कि आपने बीते हुए समय में पिता दोनों बहनों को सुरक्षित रखा है पिता, बचा के रखा है, संभाल के रखा है, और अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आगे भी पिता परमेश्वर दोनों बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। और भी आत्माओं को मेरे परमेश्वर पिता इन बहनों के द्वारा पिता अपने राज्य में लेकर आने के लिए आपकी आत्मा सहायता करे पिता, आपकी आत्मा मदद करे मेरे परमेश्वर पिता। और आज के इस सुंदर दिन को पिता परमेश्वर आपने बहनों के जीवन में रखा है मेरे परमेश्वर पिता, और आगे का जीवन भी पिता परमेश्वर इनके लिए एक बहुत ही पिता परमेश्वर आपके योजना के अनुसार होने पाए पिता। आप जैसा चाहते हैं मेरे परमेश्वर, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं पिता, उनके के अनुसार, आपकी योजना युक्ति के अनुसार पिता बहने कार्य करने पाए पिता। और अपनी बातों के द्वारा पिता परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले आप हैं स्वामी। माध्यम बहने हैं पिता परमेश्वर, और भी पिता ये माध्यम बने पिता परमेश्वर। और अपने क्षेत्र के लिए पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर शहर के लिए पिता परमेश्वर, अपने प्रिय लोगों के लिए स्वामी बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में पिता बड़ी उन्नति का कारण ठहरे मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आप दया करे पिता, अनुग्रह करे मेरे स्वामी परमेश्वर पिता। एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्यारे प्रभु जी, ग्रुप में और भी जो पिता परमेश्वर प्रार्थना विषय नहीं दे पाए हैं राजा, जो पिता परमेश्वर बीमारी में है पिता परमेश्वर, अस्वस्थ है राजा, आपकी चंगाई देने वाले सामर्थ्य पर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपने कहा है पिता कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। और जिस प्रकार से पिता प्रभु यीशु मसीह आपने पृथ्वी पर रहते हुए बीमारों को चंगा किया, वैसे ही पिता परमेश्वर आज जो भी पिता परमेश्वर बीमारी में है पिता परमेश्वर, पीड़ा में है, दर्द में है, कमजोरी में है, दुर्बलता में है पिता परमेश्वर, जिन बहनों ने भाइयों ने प्रार्थना विषय को नहीं दे पाए हैं, गुजर रहे प्यारे प्रभु जी, यीशु आपके नाम से पिता परमेश्वर हम चंगाई की घोषणा करते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर की मेरे घाव के द्वारा तुम चंगे हुए हो। और सच में मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में नई ताजगी, नई ताकत आज आए प्यारे प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे प्रभु जी। सारी बातों के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, आप चंगा करते हैं मेरे स्वामी। और आपने अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जो बातें हैं पिता, वो आपके जो शब्द है बिना कार्य किए हुए वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। आकाश और पृथ्वी टल सकती, लेकिन आपके कहे हुए शब्द बिना पूरा हुए नहीं टलते हैं स्वामी। और हर एक को पिता परमेश्वर आपने वचन के अनुसार पिता चंगाई को दे दी है पिता, छुटकारा को दे दिए हैं राजा परमेश्वर पिता। आपने हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को रखा है पिता, हर एक के घर परिवार पर पिता आपकी नजर है पिता, आपका हाथ है पिता, आपका सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, और सारी बातों में पिता आपके नाम को मैं ऊंचा करती हूँ, और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन, आमीन। और आगे का समय मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। आशीष वचन बोलेंगे। आज की संगति समाप्त। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। धन्यवाद।